नागिन शलाका किसी कार्य से नागरानी शिवन्या से मिलने उसकी नाग सभा में पहुंचती है तो देखती है कि नागरानी के अलावा वहां बाकी सभी मौजूद होते हैं। नागरानी शिवन्या की नाग सभा में आपका स्वागत है। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई नागरानी, मैं किसी जरूरी कार्य के चलते मिलने आई हूँ। लेकिन जिनसे मिलने तुम आई हो वो यहाँ तो है ही नहीं। नागरानी नागलोक में नहीं है तो कहाँ है? त्रिलोती, ये तुम तित प्रतालते तलाता ते बात कर रही हो। ये हमारी मेहमान है। नादिन तलाता नाद लानी पत्ती लोट पल है। उन्हें लौटने में कुछ समय लग सकता है। हाँ, और उनकी गैर मौजूदगी में तुम हमें वो जरूरी कार्य बता सकती हो जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे नागरानी से कार्य है, उनकी दासी से नहीं। शलाका की ये बातें सुनकर त्रिलोकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नाग महल से बाहर जा रही शलाका को अपनी शक्तियों से बेड़ियों में जकड़ लेती है। ये देखकर नाग सभा में मौजूद सभी नाग नागिन हैरान रह जाते हैं। आलोकी, नाग सभा में तुम ये कैसा दुस्साहस कर रही हो? मैं इस तक्षक नाग कन्या को अपना परिचय दे रही हूँ क्योंकि मैं कोई दासी नहीं। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ो। क्या हुआ, अब नहीं दोगी अपना परिचय या मेरे परिचय से भयभीत हो गई? देखा, इसे कहते हैं नहले पर दहला। तही कह रही हो, जब त्यारों की पत्तल में पली वलती तो ये ना, तब तो ये सब कुछ ज्यादा ही बोला हो गई है। तुम दोनों यहाँ किस खुसर फुसर में लगी हो? नागिन शलाका को रोको, वरना ये आज ये त्रिलोकी को यही मौत के घाट उतार देगी। तलाका तान तो जाओ। नादिन तिलोती ने दुत्ते में ये तब दे दिया, तुम उसे तोल दो। हाँ, अगर नागरानी यहाँ होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं नागिन शलाका, त्रिलोकी के दुर्व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। उन सभी के विनती करने पर शलाका नागिन त्रिलोकी को जमीन पर पटक देती है और अपने रूप में आकर वहाँ से चली जाती है। तभी चतुरी और मृदुला त्रिलोकी के पास जाकर उसे सहारा देने लगती हैं। त्रिलोकी, तुम ठीक तो हो ना? शलाका ने ज्यादा जोर से तो नहीं पटका ना? अरे दौलते पत का भी तो त्या, हमारी तिलोती तो तम तक तिताली थोली है। क्यों तिलोती? चुप हो जाओ तुम दोनों, और खबरदार जो मेरे जले पर नमक छिड़कने की कोशिश करी तो। इधर शलाका अपने महल वापस लौट आती है और आते ही जादुई गोले पर पृथ्वी लोक का दृश्य देखती है। ये शिवन्या आखिर शिवा की इतनी मदद क्यों कर रही है? आखिर ये चाहती क्या है? यहाँ मैं शिवा को अपने रास्ते से हटाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ कि इसे इसकी शक्तियाँ प्राप्त हो। उससे पहले ही मैं इसका नाम और निशान मिटा दूंगी। लेकिन ये शिवन्या मेरे इरादों पर पानी फेरने का काम कर रही है, पर मैं इसे रास्ते में नहीं आने दूंगी। शिवा खेतों के बीचों बीच अपने हाथों को देखते हुए उन्हें आगे कर अपने से कुछ दूरी पर एक पेड़ की ओर रोशनी भेजता है और धीरे धीरे उस पेड़ की टहनियाँ टूटकर गिरने लगती है। मैं कर पा रहा हूँ, अब मैं अपनी शक्तियों पर काबू रख पा रहा हूँ। ये सब शिवन्या के कारण हो रहा है। ये कैसी हलचल थी? क्या आसपास कोई है? अरे ओ शिवा, वहाँ झाड़ियों में कहाँ जात है तू? चंपा, तू यहाँ? हाँ हम। क्यों, कोनो और आने वाला था का? अरे क्या बोलती रहती है तू? और तेरे पाँव तेरे घर में नहीं टिकते क्या? यहाँ क्या लेने आई है? लेने नहीं, तो को बुलाने आए हैं। तूने कहा था ना कि आज तू हमें मेले में लेकर जाएगा। शाम के 5 बज गए हैं, इसलिए हम यहाँ आ गए। गांव का मेला तो शिवन्या ने भी नहीं देखा होगा। मैं उसे भी हमारे साथ चलने को कहता हूँ। ओहो, अब कौन से ख्यालों में डूब गया शिवा? चलना। अरे हाँ हाँ, चल रहा हूँ। जरा सा भी सब्र नहीं है तुझे। चंपा के आने पर शिवा का ध्यान भटक जाता है और वो चंपा के साथ चला जाता है। कुछ ही देर में जब दोनों शिवन्या के घर पहुँचते हैं तो वहाँ ताला लगा होता है। शिवन्या घर पर नहीं है तो कहाँ गई होगी? तो को उससे क्या मतलब? और अभी तू हमको लेकर यहाँ काहे आ गया? तू मेले में नहीं जाएगा क्या? चंपा, अभी तू घर जा। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मैं बाद में मिलता हूँ। जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम? अरे शिवा सुन तो।
शिवन्या हथौड़ी के साथ नागलोक आती है और आलोकी की मूर्ति को एक सुरक्षित गुफा में ले जाती है। तभी हथौड़ी आलोकी की मूर्ति को गुफा में लाने का कारण इशारे से पूछता है। हथौड़ी, भले ही आलोकी हमसे बात नहीं करती, हमें स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन उसे दोबारा पहले जैसा सजीव बनाने के लिए हमें उसकी इस मूर्ति को हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। अन्यथा अगर ये मूर्ति किसी भी तरह से खंडित हुई तो हम चाहकर भी आलोकी को वापस जीवित नहीं कर पाएंगे। हाँ हथौड़ी, ऐसा ना हो, इसलिए हमें आलोकी को इस सुरक्षित गुफा में रखना होगा। खेत के पास एक लड़की उस पेड़ की टूटी टहनियों को बटोर रही थी। तभी बाजार से लौट रहा मुखिया उसे देखकर टोक देता है। अरे कौन है वहाँ? अरे मैं पूछता हूँ कौन है वहाँ? हम हैं मुखिया जी। अब आप हमको भी नहीं पहचान पा रहे हैं। अरे चंपा तू है? वो क्या है ना, मेरी दूर की नजर थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए धुंधला दिखाई देता है। वैसे तूने इतनी लकड़ियाँ अकेले कैसे तोड़ी? हमने नहीं तोड़ी, किसी और ने तोड़ी है। हम तो बटोरने चले आए। ठंड है ना, जलाने के काम आ जाएगी। अरे अरे दादा, जाना तो बहुत भर गया। चल चंपा घर चल। हमने जो समय देखा, क्या वो शिवा ही था? लेकिन एक आम इंसान होकर उसके पास शक्ति कैसे हो सकता है? अरे चंपा सोच का रही है, चलती काहे नहीं? हाँ, अभी आई। शिवा को अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए चंपा ने देख लिया था, जिसके चलते उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। शिवा अपने घर के बाहर बैठा शिवन्या के बारे में सोच रहा था। तभी उसे सामने से उड़ती हुई लकड़ी अपनी ओर आती नजर आती है और वो अपनी शक्ति से उस लकड़ी को हवा में ही चूर चूर कर देता है। तभी चंपा और मुखिया उसके सामने आते हैं तो उन्हें देखकर वो हैरान रह जाता है। आप लोग इस वक्त यहाँ? शिवा, ये तूने कैसे कर लिया? क्या छुपा रहा है तू हमसे? मुखिया जी, भला मैं आपसे क्या छुपाऊंगा? मेरी बात सुनिए। माना कि हम तेरे अपने नहीं हैं, लेकिन हम तो को अपनों से भी बढ़कर मानत हैं। हमने तो को खेत में देखा था। आखिर क्या बात है जो तू हमको नहीं बता रहा है? मैं इन्हें कैसे बताऊं कि इनका शिवा एक इंसान नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है। नागिन? तुम एक नागिन हो? अम्मा बचाओ! मुखिया जी, हमको तो पहले से ही शिवन्या में गड़बड़ दिखाई देती है, लेकिन ये लड़की की जगह नागिन होगी, हमको अंदाजा भी नहीं था। यानी तुमने हम गांव वालों को झूठ कहा है? हमने तुम पे इतना यकीन किया और तुमने ये सच्चाई हमसे छुपाई। नहीं मुखिया जी, आप गलत समझ रहे हैं। शिवन्या ने किसी भी गलत इरादे से आपसे झूठ नहीं बोला, बल्कि उसके कारण ही गांव में आई हर मुसीबत टली है। मतलब तुमको पहले से मालूम था कि ये एक नागिन है? मैं ही नहीं बल्कि शिवा भी एक नाग है, और अपनी यही सच्चाई वो आप लोगों को कैसे बताए उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब आप लोगों ने सब देख ही लिया है तो बेहतर होगा कि आप इस सच को स्वीकार करें। शिवन्या के मुंह से ये सब सुनने के बाद मुखिया और चंपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद शिवा उन्हें सारी बात बताता है। तो चंपा आंखों में आंसू लिए कहती है, यानी कुछ समय बाद शिवा तुम्हारी तरह नागलोक में रहेगा? पर काहे? शिवा तो हमेशा से यही रहता है। तुम काहे आई इस गांव में? चले जाओ यहाँ से। अरे शांत हो जा चंपा, वैसे भी तेरे कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मुखिया जी, भले ही मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस रुद्रपुर का शिवा हूँ, इसलिए मुझे खुद से अलग मत समझिए। और मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ कि अपनी सच्चाई छुपाकर मैं आप लोगों के बीच रही, लेकिन अब मुझे यहाँ से लौटना होगा। इधर पृथ्वीलोक पर जहाँ शिवन्या और शिवा गांव वालों को उनकी सच्चाई से रूबरू करवाती हैं, तो वहीं गुंजन की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो सभी उसके घर की तरफ दौड़ते हैं। तो देखते हैं
कि कुंदरू अपने घर के बाहर बेसुध पड़ा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और एक सांप उसके शरीर पर रेंगते हुए चला जाता है। सांप ने डस लिया मेरे भाई को। मुखिया जी, गजब हो गया। हे भगवान, इस गांव को पता नहीं किसकी नजर लग गई। आए दिन किसी न किसी की जान पे खतरा बना रहता है। अरे शिवा, क्या देख रहा है तू? कुंदरू को अस्पताल लेके चल। किंतु कुंदरू को सांप ने क्यों डसा होगा? ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए। नागिन तोहरे रिश्तेदार में से कोई डस कर गया होगा बेचारे कुंदरू को। मुखिया जी, नाग दोष लगा है गांव में, तभी से ये सब हादसा हो रहा है। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? इसमें शिवन्या का भला क्या दोष? ये सब इका कारण हुआ है, सब इका दोष है। ना ये हमारे गांव में आती, ना ही ये सब होता। अब सगुनी है, अब सगुनी ये नागिन। नागिन? ये एक नागिन है? अपने गुस्से पर काबू रखो चंपा। इस समय कुंदरू की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। शिवन्या अपने अर्धनागिन अवतार में आकर कुंदरू के जहर को निकालने लगती है और उसे ऐसा करते देखकर सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। कुंदरू के शरीर से जहर निकालने के बाद उसका नीला पड़ा शरीर ठीक हो जाता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। शिवन्या अपने साधारण रूप में आती है। मेरे भैया को अभी तक होश क्यों नहीं आया? चिंता मत करो गुंजन, कुंदरू के शरीर का जहर निकल चुका है। कुछ समय बाद उसे होश आ जाएगा। मेरे मंसूबों पर बहुत पानी फेर लिया तूने शिवन्या। अब इस शिवा के साथ साथ मैं तेरा और इन गांव वालों का भी अंत कर दूंगी। शलाका सभी गांव वालों को नाग बंधन में बांध लेती है और शिवा को अपनी कुंडली में जकड़ लेती है। ये कैसा दुस्साहस कर रही हो तुम शलाका? शिवा तुम्हारा भाई है। कैसा भाई? जिसके आने से मुझे प्राप्त होने वाली सत्ता छिन जाएगी। मैं नहीं मानती इसे अपना भाई, और इसे अब तक जिंदा रखने और पनाह देने के चलते ये गांव वाले भी आज मौत की नींद सो जाएंगे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसलिए शिवन्या और इन गांव वालों को छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारा कहना मानूं, समझे? वो दोनों को जोर से जमीन पर पटक देती है, जिससे दोनों ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। शिवन्या और गांव वालों की ये हालत देखकर शिवा के क्रोध की सीमा पार हो जाती है और वो अपने नाग अवतार में आता है। ये देखकर शलाका दंग रह जाती है। तुमने मेरे अंदर के नाग को ललकारा है शलाका, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। गुस्से से भरा शिवा उसकी एक नहीं सुनता। शलाका का चेहरा लाल पड़ने लगता है। तभी घायल शिवन्या शिवा को रोक कर कहती है, रुक जाओ शिवा, तुम किसी की हत्या नहीं कर सकते। छोड़ दो, इसे छोड़ दो शिवा। शिवन्या की पुकार से शिवा का गुस्सा शांत हो जाता है और शलाका उसकी कुंडली से छूटकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी शिवा अपने इंसानी रूप में आता है और सभी गांव वालों को मुक्त करता है। तभी शिवन्या उसके पास आती है और घायल होने के कारण बेहोश होकर उसकी बाहों में ही गिर पड़ती है।